जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि इस वीडियो के बाद आपको कभी दिक्कत ना हो गुणनखंड के सवाल में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर से 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले साइड साइड को गुना कर लेंगे तो कितना आएगा? 20 एक्स स्क्वायर। और बीच वाले को यहाँ पर 9x है, इसको तोड़ेंगे। ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर 20x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर फिर 9x आ जाए। तो देखिए यहाँ पर है 9x। तो 9x को कैसे कैसे लिख सकते हैं जोड़ने में? पहले लिखेंगे x प्लस 8x, इसको जोड़ने पर 9x आएगा। 2x प्लस 7x, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 9x आएगा। और गुना भी करके चेक करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर 8x है। गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, यानी ये संख्या नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पर है 2x प्लस 7x, 7 दूना 14x स्क्वायर आएगा, यानी 20x स्क्वायर नहीं आया, ये भी नहीं लेंगे। आगे तोड़ेंगे 3x प्लस 6x बराबर 9x होगा जोड़ने पर। और गुना करके चेक करेंगे 3 छक 18x स्क्वायर, यानी ये भी नहीं आया। इसके बाद तोड़ेंगे 4x प्लस 5x, इसको गुना करेंगे। पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 9x, इसको गुना करेंगे 4 पचे 20x स्क्वायर आएगा, यानी ये संख्या आ गया। इसको लिखेंगे 9x के जगह पर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 4x, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4x प्लस 5x लिखे या 5x प्लस 4x लिखे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर रहने देंगे। 9 के जगह पर इसको लिखना है प्लस 5x प्लस 4x, और प्लस 20 है तो प्लस 20 लिख लेंगे। अब कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक में कॉमन लेंगे, यानी जो इस दोनों में बराबर होगा उसको छाट लेंगे और इस दोनों में जो बराबर होगा उसको छाट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 5x। एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे? x गुना x। और 5x को कैसे लिखेंगे? 5 गुना x, इस तरह से ही लिखते हैं। दोनों में x है, यानी x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा और इसमें 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, यानी x को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर 4 है, इसमें 20 है, तो 20 में 4 गुना 5 होता है, यानी 4 इसमें है। कहने का अर्थ है 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। अब प्लस 20 में से 4 ले लिए तो क्या बच गया? 5 बच गया। 4 पचे 20 होता है, यानी 5 बच गया। यहाँ पर देखेंगे
एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 दोनों जगह बराबर संख्या आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो वह संख्या यानी वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे नीचे एक्स प्लस 5 और जो बाहर है यहाँ पर x, यहाँ पे प्लस 4, इसको भी लिख लेंगे x प्लस 4। एक और सवाल देखते हैं, इस तरह से बनता है गुणनखंड के सवाल। एक और सवाल देखते हैं, देखिए यहाँ पर है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। तो देखिए पहले क्या करेंगे, साइड वाले को गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना आएगा, 16 दूना 32, कितना आएगा 32 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस रहता है, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। बीच में क्या है, माइनस 4x है, यानी माइनस में तोड़ना है। तो माइनस में तोड़ना है तो इसको क्या करेंगे, जो गुणनफल आया है उसी को तोड़ देंगे। यहाँ पर 32 है तो 32 को चेक करेंगे किसके किसके पहाड़ा में आता है। एक के पहाड़ा में आता है यानी x लिखेंगे, गुना एक के पहाड़ा में कितना बार में आता है, 32 बार में, यानी 32x। इसको गुना करने पर कितना आएगा, 32x स्क्वायर आएगा। 32x स्क्वायर माइनस प्लस बाद में चेक कर लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 तो आएगा नहीं। आगे देखेंगे 2 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है कितना बार में, 16 बार में, 16x। गुना करने पर 32x स्क्वायर आ जाएगा। जोड़ने या घटाने पर 4x आएगा कि नहीं, जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, घटाएंगे 14 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 नहीं आएगा। अब आगे देखेंगे 2 के बाद 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 3 के बाद 4 के पहाड़ा में आ जाता है, यानी 4 के पहाड़ा में कितना बार में आता है, 8 बार में। तो इधर 8 लिख लेंगे। इसको गुना करने पर कितना आएगा, 32x स्क्वायर। और जोड़ने या घटाने पर 4x आया कि नहीं, तो देखिए जोड़ेंगे 12x हो जाएगा और घटाएंगे 4x हो जाएगा। यहाँ पर 4x है। अब माइनस प्लस करना है तो इसमें बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे, यानी -8x लेंगे अब प्लस 4x लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x और गुना करेंगे 8 चौका 32, माइनस तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, यानी यही आएगा। पहले +4 ले या -8 ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 16। अब कॉमन लेना है तो यहाँ पर देखेंगे 2x है और यहाँ पर भी 8x है, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2x और 8x में क्या कॉमन है, 2x है, इसमें 2 रहता है, यानी 2x ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा इधर माइनस, इसमें क्या बचेगा, 4 दूना 8 होता है, यानी 4 बच गया। और इसमें देखेंगे यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 16 है, तो 4 है 16 है तो दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ पर लेंगे +4 तो क्या बचेगा, x माइनस 4, क्या बच गया, x माइनस 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x माइनस 4 यानी दोनों जगह है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4
और जो बाहर है 2x, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 4। तो इस तरह से गुणनखंड के सवाल को हल करते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा।